बीजेपी के मोदी के कर्नाटक में हारने पर इतना मत इतराओ हिंदुओं। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना। यदि आप हिंदू हैं और यदि आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा कि किस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है। तो वाकई में यदि बन गई है, यदि वाकई में आप हिंदू हैं, सच्चे भारतीय हैं ना, तो आप इस बात को लेकर के मत इतराइए। यदि हो सकता है कि आप कांग्रेस का समर्थन किए होंगे, यदि आप मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते तो आपको कूट कूट करके खुशी भरी हुई होगी अंदर कि हमारी सरकार बन गई, अब हमारी बल्ले बल्ले, अब हमारी जीत होगी। यदि हम किसी का मर्डर भी करेंगे, किसी को कुछ भी करेंगे तो हम पर इल्ज़ाम नहीं लगेगा, हम आसानी से बरी हो जाएंगे, हम आसानी से यहाँ पर जिएंगे। और यह है मुसलमानों के लिए। लेकिन यदि आप वास्तव में कर्नाटक में रह रहे हो और यदि आप वास्तव में हिंदू हो ना, तो आप भली भांति समझ लेना कि आपको इसका नतीजा, जो आपने गलती किया है ना कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाया है, तो यह आपको कुछ ही दिनों में और 5 साल के अंदर ज़रूर कभी न कभी एहसास होगा कि हमने वाकई में गलत किया है। क्योंकि दोस्तों, मैं झारखंड से रह रहा हूँ, मैं झारखंड से हूँ और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और मैं भली भांति समझ सकता हूँ और देख रहा हूँ अपने राज्य की स्थिति कि किस प्रकार से बद से बदतर हो चुकी है और आज मुसलमानों की यहाँ पर बल्ले बल्ली है। झारखंड के जितने भी सरकारी स्कूल हैं ना, अभी आप देख रहे हैं कि हम सरकारी स्कूल में ही हैं। और यदि आपको, खैर देखिए वहाँ किस प्रकार से, हो सकता है कि आपको कलर दिख रहा होगा कि किस प्रकार से सफ़ेद कलर और नीला कलर लगाया गया है। तो ये जो दोस्तों कलर है ना, सेम यही कलर झारखंड के हर कब्रिस्तान के बाउंड्री होती है ना, उसमें लगाई गई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी घटिया सोच है इस सरकार के द्वारा, जो कि ऐसे काम कर रही है कि किस प्रकार से झारखंड के जो स्कूल का रंग है वो कब्रिस्तान के रंग से सेम टू सेम है। और यदि बच्चों की ड्रेस की जाए तो बच्चों की ड्रेस पहले वाइट थी और नीचे कुछ भूरा कलर का और ऑरेंज कलर का था, लेकिन उसे बदल करके नीचे नीला कलर के कर दिया गया है, जो कि मुसलमानों के अक्सर देखते हैं जो कि पगड़ी होती है वैसा कर दिया गया है, तथा ऊपर भी नीला तथा वाइट का मिक्स जो छाप छुप का कलर होता है वैसा कर दिया गया है। और ऐसे ही काम की जाती है इन कांग्रेस के लोगों के द्वारा। और अलग अलग प्रकार से जो मुसलमानों का जो षड्यंत्र चलते रहता है कि ज़मीन हथियाना, अब देख रहे हैं कि बॉब वुड का किस प्रकार से काम होता है, जो कि कहीं पर भी जा कर के ज़मीन हथिया लेती है। ऐसे ऐसे काम करना और भी अलग अलग काम है दोस्तों, जिसे कि हम बता नहीं सकते और अभी दिमाग में है भी नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको काम है जिसे कि हम बताते बताते थक जाएंगे और ख़त्म नहीं होगी। ऐसे ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और वर्षों से देखा आ रहा है कि जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति क्या है और आज जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, किस प्रकार से मारे जाते हैं, किस प्रकार से सताए जाते हैं इन कांग्रेस के सरकार के द्वारा, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और यदि आपको एहसास नहीं हो रहा होगा, यदि आप कुछ सालों से यदि बीजेपी के शासनकाल में रहे होंगे और यदि गलती से आपके राज्य में यदि कांग्रेस की सरकार आ जाती तो आपको सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा कि इसकी सोच क्या है, इनकी मानसिकता क्या है और इसका राजनीति करने का तरीका क्या है, जो कि सिर्फ मुस्लिमों का समर्थन में काम करते हैं। मुस्लिमों की ही अच्छी होती है, मुस्लिमों को ही सरकार के द्वारा सुविधा दी जाती है, हिंदुओं को कुछ नहीं दिया जाता है। और बदले में हिंदुओं को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है ना, जिसकी आप कल्पना बाद में ही कर सकते हैं।